video I am going to explain you about the third part of the first chapter, that is past adjustments. इसके साथ में कंसेप्ट यहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाएगा और चैप्टर भी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा. नाउ पास्ट एडजस्टमेंट्स बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. There are just two rules to be followed while doing the sums in this category. Debit to partner's capital what has been wrongly appropriated or given. Credit to partner's capitals what is to be given. Here we have just to pass a single adjustment entry to rectify the mistakes that crept into the books of accounts. जैसे कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स जो है पुराने में गलती कर देते हैं. जैसे कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देना भूल गया पार्टनर्स को, या प्रॉफिट कोई और रेशियो में डिवाइड कर दिया. तो इन सब चीज़ को हमको रेक्टिफाई करना होता है. और इन सब चीज़ को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके किया जा सकता है या ऑल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके किया जा सकता है. तो अभी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके क्या किया जा सकता है देखते हैं. तो सम्स जो है दो पार्ट में कंप्लीट होगा. सबसे पहला पार्ट में हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड. स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, ठीक है. अब ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड का कैसे बनेगा? particulars, partner number 1, partner number 2 and partner number 3. Debit credit, debit credit, debit credit. अगर दो पार्टनर तो सिर्फ दो पार्टनर रहेगा, तीन पार्टनर का रहेगा. अच्छा, लास्ट वाला कॉलम जो है वो फर्म का है. मतलब यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों हो रहा है. यहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो इसमें क्वेश्चन थोड़ा धीरे लिखा हुआ है तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग आराम से नोट डाउन कर सको, रिवाइंड वगैरह करने का जरूरत ना पड़े. सो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. देयर फर्म्स प्रॉफिट्स for the year ended on 31st March 2019 was rupees 90,000, which was divided equally among the partners. तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहला गलती ये लोग क्या किया, 90,000 को इक्वली डिवाइड कर लिया. सबसे पहला गलती है ये. दूसरा क्या है कि ये सब चीज़ प्रोवाइड ही नहीं किया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स प्रोवाइड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड नहीं किया, रेंट टू सी प्रोवाइड नहीं किया, सी को रेंट प्रोवाइड नहीं किया, ए को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड नहीं किया. रेंट टू सी फॉर द यूज ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी 5,000, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए प्रोवाइड नहीं किया 5,000. नाउ कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स जो है एज ऑन 31st March 2019. ईयर एंड भी 31st March 2019 का हो रहा है और कैपिटल बैलेंस भी उसी का ही दिया हुआ है यहां पर. मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया और हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा. तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, उससे ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए निकालने के लिए यहां पर विड्रॉल्स का दिया हुआ है. और ये केसेस आप लोग को अच्छा तरह से पता है कैसे क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है, टाइम पीरियड क्या होगा. वर्किंग नोट्स, A withdrew 6,000 on 1/5/18. So interest on drawings comes to 6,000 into 6% into 11/12, that is 330. B had withdrawn 500 at the end of each quarter, so total drawings comes to 2,400, that is 600 into 4. Interest on drawings is 2,400 into 4.6% into 4.5/12 is equal to rupees 54. नेक्स्ट इज सी विड्रॉन 800 द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो उसके हिसाब से निकल चुका है. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. कैपिटल एट द एंड इज 1,80,000 and 80,000 respectively. Add drawings during the year. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना था वो पता चल ही जाएगा ऊपर से ही. नेक्स्ट इज लास्ट इज कैपिटल एट द बिगिनिंग. सो ए का था 1 लाख प्लस 6,000 माइनस 30,000.
बी का था 80,000 प्लस 24,000 माइनस 30,000 और सी का भी था 80,000 प्लस 96,000 माइनस 30,000. सो इंटरेस्ट कैपिटल एट द बिगिनिंग मिल चुका है और शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों का सेम ही रहेगा क्योंकि इक्वली डिवाइड हो गया था. तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि इक्वली डिवाइड हो तो इक्वली क्रेडिट हुआ होगा पार्टनर्स कैपिटल में. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड. particulars A, B, C and firm. Debit credit, debit credit, debit credit, debit credit. First we will write wrong appropriation of profit. Wrong appropriation of profit क्या हुआ है? 30,000 इक्वली बांट दिया गया है. तो हम लोग इसको पहले क्रेडिट किए थे बांटने के समय में, अब हम इसको डेबिट कर देंगे रेक्टिफाई करने के लिए. और फर्म के में क्या हो गया? 90,000 क्रेडिट हो गया. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. इट विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स. सो ये क्रेडिट करना है. 76,000 इंटू 5%, 52,400 इंटू 5% एंड 59,600 इंटू 5%. Add all this and debit to firm. That will be 9,400. Interest on drawings as calculated above and it will be debited to partners capital or credited to the firm's account. Rent to C. C को क्रेडिट होगा और फर्म के में क्रेडिट साइड में लेस हो रहा है, ये याद रखना क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, ये भी लेस होगा, लेकिन इसको हम ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे. और अब सबसे पहले हम करेंगे फर्म्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस. वी विल बैलेंस द फर्म्स कैपिटल अकाउंट नहीं, फर्म्स अकाउंट बैलेंस. वी विल बैलेंस द फर्म्स अकाउंट and we will get the residual profit that comes to 71272 and we will distribute in the ratio of 2:2:1. अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का टोटल्स. डेबिट का टोटल्स अलग, क्रेडिट का टोटल्स अलग, और उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम नीचे लिख देंगे. तो जैसे अभी दिखा रहा है इसमें क्रेडिट का टोटल लिखा हुआ है, डेबिट का टोटल लिखा हुआ है और उसका टोटल को नीचे लिखा हुआ है और डिफरेंस को भी लिखा हुआ है. सो व्हाट डज इट इम्प्लाई? जिसका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा उसको क्रेडिट करना है, जिसका डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा उसको डेबिट करना है. तो यहाँ पर सी का टोटल क्रेडिट का टोटल कम है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो सी को डेबिट करेंगे. ए का क्रेडिट का टोटल बेसी है, डेबिट का टोटल कम है, तो ए को क्रेडिट करेंगे. और बी का भी सेम है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो बी को भी क्रेडिट करेंगे. सो वी विल पास नाउ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. मतलब ये जो ट्रांजैक्शन से गलती हुआ है उससे सी को गेन हो गया था गलती से, तो अब सी जो है कंपेंसेट करेगा ए और बी को. तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 8054 का नेट बेनिफिट इसको ज़्यादा मिला था. 8054 का नेट बेनिफिट इसको ज़्यादा मिल गया था पहले से. तो ये वो किसको देगा? ए कैपिटल में देगा 1979, बीज कैपिटल में देगा 1075 एंड 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, क्योंकि ये भी एक लाइबिलिटी है और जो सी को बियर करना पड़ेगा. सो 5,000. सो विद दिस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन डन. सो विद दिस आवर सम्स एंड्स अप हियर एंड मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट चैप्टर हैज बीन डन. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. For doubts and queries, you can call me or WhatsApp me on the numbers given. Feel free to contact. I will duly attend all of you. Thank you.